इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नहीं, हम मजबूर हैं। ये जितनी जल्दी हम मान लेंगे कि हम मजबूर हैं, हमारी औकात क्या है। जरूरी नहीं है कि हर चीज ताकत के साथ की जाए, डंडे के साथ की जाए या जोर से बोलकर की जाए, क्योंकि हम वो करने की कैपेसिटी अभी नहीं रखते। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने। इमरान खान के पैरों में इस वक्त सबसे बड़ी जो बेड़ियां हैं, वो जो भी करना चाहता है इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। वो कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहता है, इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। ये आदमी बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था, इसने ख्वाब कौम को दिखाए भी थे, लेकिन इसकी इकोनॉमी के बारे में असेसमेंट ठीक नहीं थी। और फिर पीएमएलएन ने जाते जाते इकोनॉमी को कुछ इस तरह के टीके लगाए कि आते ही 1 साल तक एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा जिसका इसको सामना था। अब ये आदमी इकोनॉमी को जब तक ठीक नहीं करेगा ना, ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि भूख से बड़ा कोई और मसला नहीं होता। जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं हो जाएगी, इमरान खान कुछ भी नहीं कर, ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जितना ज्यादा ट्रेवल करे उतना अच्छा है। हर जगह पे जाए, सरकारी खर्च पे जाए। जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा, जितनी दूर तक जाएगा, पाकिस्तान का नाम उतनी दूर तक जाएगा। ओके, एक तनकीद आ रही है वजीर आजम पे कि आपने कहा कि सरकारी खर्चे पे, वो कह रहे हैं यहाँ तो खर्चा कोई नहीं है, हर चीज एक स्पॉन्सर्ड है। इज दैट द राइट वे, स्पॉन्सर्ड? देखिए, मैंने जानबूझकर कहा कि इतना खर्चा नहीं हो जाता सरकारी। सर, इतने भी गए गुजरे हम नहीं है कि हम एक आदमी को ट्रेवल करवा सकें और उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ ट्रेवल ना करवा सकें। इतने गए गुजरे नहीं है हम, इतनी बुरी हालात नहीं है हमारे। अफगानी भी जाते हैं या उनसे कोई गरीब मुल्क वाले भी जाते हैं तो वो भी अपने तगड़े तरीके से जाते हैं। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर का बोझ उठा सकते हैं। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी फॉर्म जहां मौका मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए। हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस उसको शो करना चाहिए। इंडिया ने यह किया था, आपको याद होगा। वो दुनिया में हर कोने में हर जगह पे जाता है, चाहे फायदा कम हो ज्यादा हो। वो ये देखते हैं कि हो सकता है 10 साल बाद फायदा हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 25 साल बाद हो जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो जरूर शो करें। कि इंडिया से बहुत सारे मफादात बहुत सारे ममालिक के मुंसलिक हैं और इंडिया ने अपना एक जो नेटवर्क और जाल बिछाया हुआ है वो काफ़ी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अमेरिका क्या पाकिस्तान की वो मदद कर सकता है जो हम कहते हैं कि आप मीडिएट करो? क्या हिंदुस्तान अमेरिका की बात सुनेगा? क्या वो चाइना की बात सुनेगा? क्या वो रशिया की बात सुनेगा? आप ये आपने मुझे बताना है। जमीर इमरान, आपसे जो सवाल किया ज़रा इसका मुझे जवाब दें। अमेरिका क्या हमारी एक्चुअली मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे नॉन नेटो अलायंस पार्टनर हैं, सबसे बड़े तजारत हम करते हैं, वीज़े देते नहीं हैं। ये कश्मीर का क्या करेंगे कुछ हमारे लिए? देखिए, यहां सारे अपनी मदद करेंगे। जो मुल्क भी करेगा अपनी मदद करेगा, अपने लोगों की मदद करेगा। वो ये देखेगा कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के फ़ायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फ़ायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है। टाइम हैज कम। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है,
लेकिन सबके लिए अहम नहीं है। सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी दोस्ती के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, उनके छोटे बड़े इकोनॉमिक फायदों के लिहाज से पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को हर महाज पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। अब जमील साहब, एक जॉनथन पेरिस हैं, ये एक आप कह लो कि एनालाइज करते हैं, इनकी एक रिपोर्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट की, जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, जो लोग कहते हैं इज अ फेल्ड स्टेट, वो कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट बट इट विल ट्रंडल ऑन, कि चलो धक्काशाही से वो चलता रहेगा। अब आप मुझे बताएं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट की, अब आप मुझे बताएं कि ये जो ट्रंडल ऑन है, धक्काशाही से जो हमने चलना है, इससे हम कब बाहर निकलेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान में पोटेंशियल्स तो है बाहर निकलने की। आपकी इकोनॉमी नहीं पिक कर रही है, और उस इकोनॉमी नहीं पिक करने की बहुत सारी वजूहत हैं। मैं उसकी सतही बात पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसकी मोटी मोटी बात पर जाऊंगा। अब सवाल ये है कि अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो नहीं मिलती। हमारे पास फॉरेन पॉलिसी में हम कश्मीर को कलीदी पॉइंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमने उस पर कोई 24/7 बेसिस पर ऐसी कोई हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि इस खित्ते में जो डायनामिक्स बतदरीज डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं उस पर नज़र रख के अपनी अलाइनमेंट करें, अपनी एडजस्टमेंट करें? ऐसा नहीं है। जो हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग टूल्स हैं वो 19वीं सदी के हिसाब से चल रहे हैं, तो देयर इज़ अ मिसमैच। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इमरान खान साहब के फैसले, उनके कंप्रोमाइज़ और जहाँ जहाँ उन्होंने सरेंडर किया है, वो ये लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान वही है जो इससे पहले के लोग थे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं था, लेकिन ये फैसले कह रहे हैं कि ये वो वाला इमरान खान नहीं है, ये बदल रहा है। अब खान साहब कितना इसको रजिस्ट कर सकते हैं, कितना चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। इस चुंगल में फंस के पाकिस्तान में बेशुमार लोग लीडर बनते बनते रह गए। अब खान साहब का इम्तिहान है, वो क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच।